देखो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम क्या करेंगे, जहाँ तक हमने 9.5 को कर लिया है उससे आगे हम प्रोसीड करते हैं। जीपी की 9.5 एक्सरसाइज है ये। देखो क्या कहता है, इफ़ ए बी सी आर इन जीपी। ये क्वेश्चन नंबर 19 है 9.5 एक्सरसाइज का, उसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट करूँगा वैसे ही आपने उसके दो पार्ट और हैं, सेकेंड और थर्ड, उनको करना है। इफ़ ए बी सी आर इन जीपी, प्रूव दैट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर एंड सी स्क्वेयर आर आल्सो इन जीपी। तो जब आपको 3 नंबर या 4 नंबर जीपी में दिए होते हैं तो उन्हीं 3 या 4 नंबर का अगर एक रिलेशन जीपी में प्रूव करवाता है तो कैसे करेंगे। देखो, ए बी सी आर इन जीपी, ये तीनों नंबर किस में है बेटा, जीपी में है। इफ ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी आर इन जीपी, ठीक है, विद, हम मान लेते हैं कि ये तीनों नंबर किस में हैं, जीपी में हैं। किसके साथ, विद कॉमन रेशियो आर। जो वो 3 नंबर जीपी में बोल रहा है, हम ये मान लेते हैं कि जो ये 3 नंबर जीपी में दिए हुए हैं, ये 3 नंबर जीपी में किस कॉमन रेशियो के साथ हैं, आर कॉमन रेशियो के साथ। तो अगर ये 3 नंबर जो जीपी में गिवन है, अगर इनका कॉमन रेशियो आर है, तो इसका मतलब बी कौन होगा, ए आर होगा, और सी कौन होगा, ए आर स्क्वेयर होगा। सीधी सी बात है। अगर आपको 3 नंबर जो जीपी में गिवन है, अगर हम ये मान लेते हैं कि ये तीनों नंबर जीपी में किस कॉमन रेशियो के साथ हैं, आर कॉमन रेशियो के साथ। तो अगर ये तीनों नंबर जो जीपी में गिवन है, आपने ये मान लिया कि ये आर कॉमन रेशियो के साथ जीपी में गिवन है, तो इनमें से सेकंड, इनका जो सेकंड नंबर होगा इनमें, वो कौन होगा, फर्स्ट ए इंटू कॉमन रेशियो, सी कौन होगा, ए इंटू कॉमन रेशियो का स्क्वायर। क्योंकि जीपी के अंदर क्या होता है, आर कॉमन रेशियो के साथ सीरीज, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, यही होता है ना जीपी। ठीक है, अगर यहाँ एम लिखते हो फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म एम आर, और थर्ड टर्म क्या होगी, आर कॉमन रेशियो के साथ एम आर स्क्वायर। अगर टी लिखते हो फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म आर कॉमन रेशियो के साथ टी आर होगी, और थर्ड टर्म आर कॉमन रेशियो के साथ क्या होगी, टी आर स्क्वायर। तो अगर इन तीनों नंबर को मैं जीपी में आर कॉमन रेशियो के साथ मानता हूं, तो फर्स्ट नंबर अगर ए है तो सेकंड नंबर आर कॉमन रेशियो के कोरस्पोंडिंग, अगर ये जीपी है तो ए आर होगा, और थर्ड नंबर आर कॉमन रेशियो के कोरस्पोंडिंग इस जीपी का कौन होगा, ए आर स्क्वायर होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है, ए। ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है तो आर कॉमन रेशियो के साथ जीपी आप लिख सकते हैं। तो अगर ये तीनों नंबर हम ये मान लेते हैं कि आर कॉमन रेशियो के साथ जीपी में है, तो फर्स्ट नंबर अगर ए है तो इन तीनों नंबर में सेकंड नंबर आर कॉमन रेशियो के साथ क्या होगा, फिर ए आर होगा। जीपी में है तो थर्ड नंबर क्या होगा, ए आर स्क्वायर होगा। हमें क्या दिखाना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन जीपी। तो हम क्या कर देते हैं, अगर इन तीनों नंबर को जीपी में शो करना चाहते हैं तो सेकंड बाई फर्स्ट का जो रेशियो आएगा वही क्या आना चाहिए, थर्ड बाई सेकंड का आना चाहिए। कंजुगेटिव टर्म का रेशियो इक्वल दिखाएंगे तो जीपी में बोल देंगे हम, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी कौन है, ए आर, तो ए आर का स्क्वायर डिवाइड बाई कौन, ए स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ए स्क्वायर आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, रिजल्ट आता है आर स्क्वायर। थर्ड बाई सेकंड का रेशियो सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का रेशियो, देखो सी स्क्वायर कौन होगा, ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर कौन होगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, कितना आता है, आर स्क्वायर। इसका मतलब अगर इन तीनों नंबर के जीपी में गिवन से इन तीनों नंबर के अंदर सेकंड बाई फर्स्ट का रेशियो थर्ड बाई सेकंड के इक्वल आता है, सो मैं क्या कह सकता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन जीपी। क्योंकि अगर 3 नंबर जीपी में आपने शो करने हैं तो आप क्या दिखा दीजिए, कंजुगेटिव टर्म का रेशियो इक्वल दिखा दीजिए। या फिर आप एक काम करो, अगर कंजुगेटिव टर्म का रेशियो इक्वल दिखाने के कंसेप्ट से नहीं करना चाहते प्रूव, तो क्या करो, 3 नंबर जीपी में शो करने हैं तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट के इक्वल ले आओ। मतलब बीच वाले नंबर का स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर का स्क्वायर, फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट के इक्वल, मतलब ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अगर बीच वाले नंबर का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा तब भी आप 3 नंबर जीपी में बोले जाएंगे। अब बी स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, बी स्क्वायर कौन है, ए स्क्वायर, बी कौन है आपका, बी ए आर है। ठीक है, तो बी स्क्वायर कौन होगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर कौन, ए स्क्वायर। अब सी कौन है, ए आर स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या होगा ना, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए की पावर 4, यहाँ ए की पावर 4 आर की पावर 4,
और a की पावर 4 r की पावर 4 दोनों क्या हो गए सेम, कैंसिल नहीं होंगे। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है ए स्क्र इंटू ए स्क्र आर की पावर 4, तो ये भी a की पावर 4 है, ये भी a की पावर 4, ठीक है। तो ये हम लेफ्ट साइड भी सेम आता है और राइट साइड भी सेम। इसका मतलब जो हमारे पास 3 नंबर वो जीपी में देता है, हम मान लेते हैं कि वो आर कॉमन रेशियो के साथ हैं, तो फर्स्ट नंबर के कोरस्पोंडिंग वो सेकंड नंबर क्या होगा, जीपी में है तो आर कॉमन रेशियो के साथ ए आर, ठीक है। थर्ड नंबर क्या होगा ए आर स्क्वायर, फोर्थ नंबर क्या होगा ए आर क्यूब। इस तरीके से हम गिवन नंबर को जीपी में यूज करके एक सीरीज को जीपी में प्रूव कर पाते हैं। अगर 3 नंबर आपको जीपी में शो करने हैं तो या तो सेकंड बाई फर्स्ट का रेशियो थर्ड बाई सेकंड के रेशियो के इक्वल दिखा दो, या फिर आप क्या करिए उसके अंदर बीच वाले नंबर का जो स्क्वायर है उसको आप फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट के इक्वल दिखा दो, आप 3 नंबर को जीपी में बोल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इफ़ ए बी सी डी आर इन जीपी। इस क्वेश्चन को देखेगा हम, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इफ़ ए बी सी डी आर इन जीपी, मैं क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा हूँ इसी एक्सरसाइज का। इफ़ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, अगर ये चारों नंबर जीपी में हैं देन प्रूव दैट, तो आप ये प्रूव करिएगा कि बी माइनस सी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर, बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर प्लस डी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस डी का स्क्वायर। मतलब ये लेफ्ट साइड किसके इक्वल है, राइट के इक्वल। आप प्रूव करो अगर ये चारों नंबर किस में है, जीपी में है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि लेट ए बी सी डी आर इन जीपी, ये चारों नंबर जीपी में है विद कॉमन रेशियो आर, विद कॉमन रेशियो आर। ये चारों नंबर जो जीपी में है, ठीक है, ये किस कॉमन रेशियो के साथ है, जीपी में है, ये आर कॉमन रेशियो के साथ। अगर उसने 4 नंबर जीपी में दिए तो मैंने मान लिया कि ये चारों नंबर जीपी में किस कॉमन रेशियो के साथ हैं, आर कॉमन रेशियो के साथ जीपी में है। तो अगर ये आर कॉमन रेशियो के साथ जीपी में है, तो अगर इनमें पहला नंबर ए है तो दूसरा नंबर आर कॉमन रेशियो के साथ अगर ये जीपी है तो क्या होगा, ए आर होगा। और अगर ये क्या है, जीपी की 4 टर्म है आर कॉमन रेशियो के साथ और इनमें पहला नंबर ए है, तो थर्ड नंबर क्या होगा, ए आर स्क्वायर, और फोर्थ नंबर क्या होगा, ए आर क्यूब। ठीक है, अगर ये जीपी की 4 टर्म है आर कॉमन रेशियो के साथ, तो इनमें जो पहली टर्म है उसके कोरस्पोंडिंग ही सेकंड टर्म आएगी आर कॉमन रेशियो के साथ, थर्ड टर्म आएगी और फोर्थ टर्म आएगी। ठीक है, तो अगर हमने ये मान लिया कि ये चारों नंबर जीपी में आर कॉमन रेशियो के साथ हैं और इनके अंदर अगर पहला नंबर ए है तो सेकंड नंबर कौन होगा, ए आर, थर्ड नंबर होगा ए आर स्क्वायर, फोर्थ नंबर होगा ए आर क्यूब। अगर वो यहाँ पर बी से स्टार्ट कर देता है, बी सी डी, अगर आपको 3 नंबर जीपी में क्या देता है, बी सी डी, तो आप अगर उन तीनों नंबर को जीपी में आर कॉमन रेशियो के साथ मानते हो तो बी अगर फर्स्ट टर्म है तीनों नंबर के अंदर तो सेकंड टर्म क्या होगी, बी आर, और थर्ड टर्म क्या होगी, बी आर स्क्वायर, अगर वो आर कॉमन रेशियो के साथ जीपी है तो। अब देखो हमारी यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए है तो हमने इन चारों नंबर को जीपी में आर कॉमन रेशियो के साथ मान लिया, तो इसके अंदर अगर फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म ए आर होगी, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर होगी और फोर्थ टर्म क्या होगी, ए आर क्यूब। अब हमें ये ए बी सी और डी की वैल्यू लिख ली है हमने। ठीक है, अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, इस लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल, तो लेफ्ट साइड को हम कैलकुलेट करेंगे, कौन है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, बी की जगह बी की वैल्यू रखो और सी की जगह सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, उसका कंप्लीट स्क्वायर, सी माइनस ए, सी कौन, ए आर स्क्वायर माइनस ए उसका स्क्वायर, डी माइनस बी तो ए आर क्यूब माइनस ए आर का होल स्क्वायर, क्योंकि बी ए आर ही है, रख दिया आपने इनकी जगह। अब इसमें से ए कॉमन आएगा अंदर से तो बाहर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, क्या बचेगा अंदर, आर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर, इसमें से भी अंदर से ए कॉमन आएगा तो बाहर क्या आएगा, ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसमें से भी अंदर से ए कॉमन आएगा तो बाहर ए स्क्वायर आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर, आर क्यूब माइनस आर का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर आपका टोटल बाहर आ गया है, बाकी को आप सिंप्लीफाई कर लो, ए माइनस बी का स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab करोगे तो 2r क्यूब हो जाएगा,
इसके अंदर से भी ए स्क्वायर कॉमन आ चुका, तो इसमें भी अप्लाई करो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें भी अप्लाई करिए, ए स्क्वायर कॉमन आ चुका है, ए स्क्वायर तो आर क्यूब का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, क्योंकि आर क्यूब इंटू आर क्या होगा, आर की पावर 4 होगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूले ओपन किए जो जहाँ लिखा हुआ था। अब देखो आप, ये आर की पावर 4, एक आर की पावर 4 ये, प्लस 2 आर की पावर 4 माइनस 2 आर की पावर 4। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस और एक आर स्क्वायर प्लस ये माइनस 2 आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचता है आपके पास, एक प्लस 1, एक आर की पावर 6, आर की पावर 6 माइनस 2 आर क्यूब प्लस 1 बचता है। अब ये जो चीज़ है ये क्या है, ए स्क्वायर इंटू दिस इज 1 माइनस आर क्यूब का स्क्वायर, ये क्या है आपके पास 1 माइनस आर क्यूब का स्क्वायर। अब मैं राइट साइड को अगर कैलकुलेट करता हूँ तो मेरी राइट हैंड साइड क्या है, डी माइनस बी का होल स्क्वायर। अब डी कौन, ए आर क्यूब, माइनस बी कौन, ए आर उसका स्क्वायर। अगर मैं अंदर से क्या कॉमन लेता हूँ, डी माइनस बी का, ए माइनस डी का होल स्क्वायर है। राइट साइड क्या है बेटा, ए माइनस डी का होल स्क्वायर, तो डी कौन है, ए आर क्यूब। अगर ए अंदर से कॉमन आएगा तो ए स्क्वायर आएगा ना बाहर, 1 माइनस आर क्यूब का होल स्क्वायर। यही मेरी क्या है, राइट हैंड साइड। तो मेरे को 4 नंबर जीपी में दिए हुए थे, तो मैंने मान लिया कि ये चारों नंबर जो जीपी में है ये आर कॉमन रेशियो के साथ हैं। तो अगर ये आर कॉमन रेशियो के साथ जीपी में है और इनमें पहला नंबर अगर ए है तो सेकंड नंबर ए आर होगा, थर्ड नंबर ए आर स्क्वायर होगा और फोर्थ नंबर ए आर क्यूब होगा। लेफ्ट साइड को कैलकुलेट किया, राइट साइड को कैलकुलेट किया, दोनों का रिजल्ट इक्वल शो कर दिया, तो हमने प्रूव कर दिया। तो अगर आपको 3 या 4 नंबर ऐसे जीपी में दिए रहते हैं और उन तीनों या चारों नंबर का कोई क्या करना है, अलग सीक्वेंस जीपी में प्रूव करनी है, तो आप उन नंबर को आर कॉमन रेशियो के साथ जीपी में मान करके और उनको क्या करिए, फर्स्ट टर्म के रिस्पेक्ट में लिख लीजिए विद कॉमन रेशियो आर। अब नेक्स्ट देखिएगा, इफ ए बी सी आर इन जीपी, क्या कहता है वो, इफ ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी आर इन जीपी, अगर ये तीनों नंबर जीपी में हैं एंड एक्स एंड वाई आर द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ, एंड x and y are the arithmetic means of, AB and BC respectively। अगर x और y AB और BC के क्या हैं, अर्थमेटिक मीन्स हैं, तो प्रूव दैट, मैं इसका एक पार्ट करूंगा, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, a बाई एक्स प्लस सी बाई वाई इज इक्वल टू 2। क्या कहता है, आप ये प्रूव करो कि a बाई एक्स प्लस सी बाई वाई इज इक्वल टू 2। इसमें एक पार्ट और है, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 2 बाई बी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। तो ये इसी एक्सरसाइज का 22 क्वेश्चन है। तो दूसरा पार्ट अपने आप करेंगे, a बाई एक्स प्लस सी बाई वाई को किसके इक्वल प्रूव करना है, 2 के इक्वल। देखो कैसे प्रूव करेंगे। क्या कहता है वो, अगर ये तीनों नंबर जीपी में है, ए बी सी आर इन जीपी, तो अगर उसने ये कहा कि ये तीनों नंबर जीपी में है, तो इफ़ ए बी एंड सी आर इन जीपी, अगर ये तीनों नंबर जीपी में है तो इस बात का क्या मतलब कि बीच वाले नंबर का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट के इक्वल है। क्योंकि 3 नंबर जीपी में है तो इसका मतलब बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए इंटू सी के इक्वल, मतलब कंजुगेटिव टर्म का रेशियो क्या होगा, इक्वल, तो उसे यही आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो 3 नंबर अगर जीपी में है, ए बी सी आर इन जीपी, तो चाहे तो आप क्या लिख लो, बी बाई ए जितना होगा उतना ही रेशियो किसका होगा, सी बाई बी का। चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। इन दोनों में से कौन सा भी रिजल्ट आप यूज कर सकते हो जब 3 नंबर आपको जीपी में गिवन होते हैं। तो अगर ये 3 नंबर जीपी में है तो बी स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी। उसके बाद क्या कहता है कि x एंड y आर द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ ए बी एंड बी सी। ये x और y क्या है, अर्थमेटिक मीन्स हैं ए बी और बी सी के। इसका मतलब x इज द, इफ x इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी, ए बी का अर्थमेटिक मीन कौन दिया हुआ है, x, और बी सी का अर्थमेटिक मीन कौन दिया हुआ है, y। तो अगर x ए बी का अर्थमेटिक मीन है तो x कितना होगा, a प्लस बी बाई 2, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 2x। सही बात है। इफ y इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ
बी सी। अगर y किसका अर्थमेटिक मीन है, b एंड c का, तो y कितना होगा, b प्लस सी बाई टू, मतलब b प्लस सी इज इक्वल टू 2y। ठीक है ना, ये आपके पास गिवन है। ए बी सी जीपी में है, इसका मतलब बी स्क्वायर ए सी है। x अगर ए बी का अर्थमेटिक मीन है तो x क्या है, a प्लस बी बाई टू। वाई अगर अर्थमेटिक मीन है बी सी का तो y क्या है, b प्लस सी बाई टू। अब हमने जो कैलकुलेट करना है हम उसकी लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, जो प्रूव करना है, और राइट साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे बाय यूजिंग द गिवन कंडीशन। क्या है मेरे पास, क्या प्रूव करना है, a बाई एक्स प्लस सी बाई वाई का रिजल्ट 2। तो a बाई एक्स कौन होगा, a कौन है, ए तो हमारा ए ही रखेंगे हम। तो x कौन है, तो x हमारा क्या है, a प्लस बी बाई टू, तो 2 पर चला जाएगा, प्लस सी वाई कौन है, b प्लस सी बाई टू, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा, 2 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, क्या आएगा इसका एलसीएम, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, यही आएगा। तो यहाँ a के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, b प्लस सी, और वहाँ c के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी। और अगर हम सोल्व करते हैं अब इसको, 2 तो बाहर आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a अंदर जाएगा तो ए बी प्लस ए सी प्लस c अंदर जाएगा तो ए सी प्लस बी सी, तो 2ac हो जाएगा प्लस बी सी। ठीक है, इसी पहले से ही है। अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू बी प्लस ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए सी प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी सी के साथ होगा तो बी सी। मैंने कुछ नहीं किया, प्रोडक्ट किया है, 2 टाइम्स ऑफ, ये कितना बन गया, ए बी प्लस 2ac प्लस बी सी, ए बी प्लस 2ac। इसका मतलब अगर ए सी हमारा बी स्क्वेयर है तो 2ac कितना होगा, 2b स्क्वेयर प्लस बी सी डिवाइड बाई, ये कितना है, ए बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी सी। अब इस ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वेयर लिख सकता हूँ, तो ये भी क्या बन जाएगा, ए बी प्लस 2b स्क्वेयर प्लस बी सी। तो ये दोनों सेम हो गए तो कैंसिल हो गए, 2, ये 2 ही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और इन तीनों गिवन कंडीशन को यूज किया और हमने राइट साइड प्रूव कर दी। इसका जो सेकंड पार्ट है वो अब अपने आप करेंगे, वो इसी तरीके से करना है जैसे मैंने इसको किया है। इन तीनों यूज कंडीशन को यूज करना होगा आपको। अब नेक्स्ट देखो, अब जैसे हमने एपी के अंदर टर्म्स को सिलेक्ट करना पड़ा था, ऐसे ही हम क्या करते हैं, जीपी के अंदर भी टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं। देखो, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। जीपी के अंदर टर्म्स का सिलेक्शन कैसे होता है, अगर आपको 3 टर्म सेलेक्ट करनी है तो 3 क्या है, ओड, तो ओड टर्म जीपी के अंदर मिडिल टर्म ए और कॉमन रेशियो आर पे सेलेक्ट होंगी। ठीक है, अगर कॉमन रेशियो आर पे सेलेक्ट होंगी और मिडिल टर्म ए पे सेलेक्ट होंगी ओड टर्म, तो इससे अगली टर्म क्या आएगी, ए से ए आर, और इससे पिछली टर्म क्या आएगी, आर कॉमन रेशियो पर ए बाई आर। 4 टर्म अगर आपको जीपी में सेलेक्ट करनी है, ये किस कॉमन रेशियो पे सिलेक्ट की गई है, कॉमन रेशियो आर। अगर 4 टर्म क्या है, ये इवन टर्म अगर आपको सेलेक्ट करनी है तो मिडिल टर्म होंगी 2, ए बाई आर एंड ए आर, और किस कॉमन रेशियो पे सेलेक्ट होंगी इवन टर्म्स, आर स्क्वायर कॉमन रेशियो पर। तो इससे अगली टर्म क्या आएगी, ए आर क्यूब, और इससे पिछली टर्म क्या आएगी, ए बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, अगर आपके पास ए बाई आर क्यूब, तो अगर आपको 5 टर्म सेलेक्ट करनी है तो 5 क्या है, ओड, तो ओड टर्म जीपी के अंदर मिडिल टर्म ए और कॉमन रेशियो आर पे सेलेक्ट होंगी, तो कॉमन रेशियो आर पे सेलेक्ट होंगी तो इससे अगले क्या आएगी, ए आर, पिछली क्या आएगी, ए बाई आर, इससे अगली क्या आएगी, ए आर स्क्वायर, और इससे पिछली क्या आएगी, ए बाई आर स्क्वायर। ये कितनी टर्म हो गई, 5 टर्म विद कॉमन रेशियो आर। तो ये जीपी के अंदर टर्म्स का सिलेक्शन होता है। अगर जीपी में आपको ओड टर्म सेलेक्ट करनी है तो मिडिल टर्म ए और कॉमन रेशियो आर पे सेलेक्ट कर दीजिए। अगर इवन टर्म सेलेक्ट करनी है तो मिडिल टर्म 2 होंगी इवन के अंदर, ए बाई आर और ए आर, और किस कॉमन रेशियो पे सेलेक्ट करो, आर स्क्वायर कॉमन रेशियो पे। ठीक है ना, तो आपको मिडिल टर्म पता होनी चाहिए और किस कॉमन रेशियो पे ओड टर्म को सेलेक्ट किया जाता है और किस कॉमन रेशियो पे इवन टर्म्स को सेलेक्ट किया जाता है, ये पता होना चाहिए। तो जीपी के अंदर 3 टर्म ये होती हैं, 4 टर्म सेलेक्ट ये करते हैं, 5 टर्म ये सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आपको कितनी भी टर्म सेलेक्ट करनी है जीपी के अंदर तो कर सकते हैं। अगर आपको ओड टर्म सेलेक्ट करनी है तो कॉमन रेशियो आर लीजिए, ठीक है, और मिडिल टर्म ए के कोरस्पॉन्डिंग सेलेक्ट करिए। अगर आपको इवन टर्म सेलेक्ट करनी है तो कॉमन रेशियो आर स्क्वायर और मिडिल टर्म
ए बाई आर और ए आर 2 होंगी वन के अंदर। अब देखो इसका हम क्वेश्चन करते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी, वो क्या कहता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं। द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी, एक जीपी की 3 टर्म्स हैं, उनका जो सम है वो कितना दिया हुआ है 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, फाइंड द टर्म्स। तो वो क्या कहता है, आप वो टर्म्स कैलकुलेट करिएगा। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखो ध्यान से, अगर आपको जीपी के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट गिवन है उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हमेशा आप उतने ही ऑब्जेक्ट को जीपी की उतनी टर्म सेलेक्ट करके रिप्रेजेंट करिए। अगर आपको 3 टर्म जीपी में गिवन है और तीनों का प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है, तो आप हमेशा वो 3 टर्म कैसे कैलकुलेट करिए, सेलेक्ट करके पहले, ठीक है। और अगर आपको जितनी टर्म ऑब्जेक्ट, जितनी भी ऑब्जेक्ट या जितनी भी टर्म वो जीपी में बोल रहा है उनका प्रोडक्ट नहीं बता रहा है, नहीं आपको प्रोडक्ट पता है, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा जीपी की 3 टर्म सेलेक्ट करके उनको रिप्रेजेंट करो। आप जर्नल जीपी की भी पहली 3 टर्म से उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये जीपी के अंदर जब ऑब्जेक्ट गिवन होते हैं तो उन ऑब्जेक्ट को जीपी की टर्म सेलेक्ट करके तब रिप्रेजेंट करने में फ़ायदा होता है जब आपको उन ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट दिया हो। ऐसे ही एपी के अंदर अगर एन ऑब्जेक्ट गिवन होते हैं तो उन एन ऑब्जेक्ट को एपी की एन टर्म सेलेक्ट करके रिप्रेजेंट करने का फ़ायदा तब है जब उन एन ऑब्जेक्ट का सम दिया हो, ठीक है। ये दोनों बातें आप ध्यान रखना। अब आपको क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13/12, 3 टर्म है जीपी की, उनका सम दिया है और उनकी क्या दी है, प्रोडक्ट दी है। तो जब आपको जितनी भी वो टर्म कैलकुलेट करवाता है जीपी की, उनकी प्रोडक्ट दे देता है, तो हमेशा आप उतनी टर्म जीपी की क्या करके कैलकुलेट करिए, सेलेक्ट करके कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो देखो जीपी की 3 टर्म है, उन तीनों टर्म का प्रोडक्ट दिया है, तीनों टर्म का सम दिया है, वो टर्म पूछ रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि लेट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी, हम मान लेंगे 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी आर, वो 3 टर्म जो वो पूछ रहा है वो जीपी की क्या है, ए बाई आर ए एंड ए आर, ए बाई आर ए एंड ए आर। अब देखो प्रोडक्ट दिया होता है तब ये क्या फ़ायदा करती है, ठीक है। तो वो 3 टर्म जो जीपी के कैलकुलेट करवा रहा है वो मैंने क्या मान ली, ए बाई आर ए एंड ए आर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको उन जिन 3 टर्म को कैलकुलेट करवाता है तीनों का प्रोडक्ट दिया है, तो ए बाई आर ए इंटू ए आर कितना दिया है, -1। अब प्रोडक्ट दिया है ना, तो ये तीनों चीज़ क्यों फ़ायदा करती हैं, क्योंकि आपका आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ए क्यूब इज इक्वल टू -1। तो ए डायरेक्ट आएगा, ए की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी, -1। अगर आपको ये प्रोडक्ट नहीं दी हुई है तो आप 3 टर्म जो जीपी की कैलकुलेट करते हैं वो सेलेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी जो जर्नल जीपी होती है क्या होती है, ए आर स्क्वायर अप टू ए आर रेज़ टू पावर n -1। जितने ऑब्जेक्ट जीपी में गिवन है, अगर उतने ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट नहीं दिया तो फिर आप क्या करिए, उन ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए जीपी की पहली उतनी ही टर्म से रिप्रेजेंट कर दीजिए। अगर मेरे को 3 टर्म वो जीपी में कैलकुलेट करवाए और तीनों टर्म की प्रोडक्ट ना दे तो फिर मैं 3 टर्म जीपी की ए बाई आर ए और ए आर सेलेक्ट करके कैलकुलेट करूंगा तो कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। आप वो 3 टर्म क्या मानिए जीपी की जो वो कैलकुलेट करवा रहा है, जिनकी प्रोडक्ट नहीं दे रहा, ए आर और ए आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो हमारी जर्नल जीपी है उससे हम उन टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी मतलब 3 टर्म बोल रहा है तो इस जर्नल जीपी की पहली 3 टर्म से रिप्रेजेंट कर लेंगे, 4 टर्म बोल रहा है तो इसकी पहले 4 टर्म से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये काम कब करना है, मतलब एन ऑब्जेक्ट को जर्नल जीपी की पहली एन टर्म से तब रिप्रेजेंट करेंगे जब हमें उन एन ऑब्जेक्ट का वो प्रोडक्ट नहीं बताता है, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पर तो वो जो 3 टर्म कैलकुलेट करवा रहा है जीपी की, उन तीनों की प्रोडक्ट बताई है, तो फिर मैं क्या करूँगा, वो 3 टर्म कैलकुलेट करूँगा 3 टर्म सेलेक्ट करके, ना कि जर्नल जीपी की पहली 3 टर्म यूज करके। अब देखो ए कितना आ गया, -1। अब देखो क्या कहता है, सम ऑफ द 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13/12। इसका मतलब ए बाई आर प्लस ए आर तीनों का सम कितना दिया हुआ है, 13/12। अब ए की जगह -1 रख दो, -1/r
ये कितना है माइनस का 1 प्लस माइनस 1 इंटू आर इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, अब ये सिर्फ आर निकालना होगा यहाँ, माइनस का 1/r माइनस 1 माइनस आर इज इक्वल टू 13/12। इसका मतलब आर प्लस 1/r प्लस 1 इक्वल टू माइनस 13/12। अब 12 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 12r प्लस 12/r प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस का 13। यही होगा ना, 12 से मल्टीप्लाई होगा तो। अब ये कितना हो जाएगा 12/r प्लस 12r प्लस कितना 25 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सोल्व करिए, कितना आएगा, इस लेफ्ट साइड का एलसीएम r आ जाएगा। तो यहाँ तो r है तो 12 प्लस यहाँ कितना है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 12r² प्लस यहाँ कितना आएगा 25 के नीचे भी कुछ नहीं है r इज इक्वल टू कितना 0। यही होगा ना। अब ये r तो उधर जाके 0 हो जाएगा तो 12r² प्लस 25r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे दो नंबर बताओ जिनकी प्रोडक्ट तो 144 आए और सम करने पर प्लस 25 आए, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट नंबर की प्रोडक्ट कितनी बनती है 144। तो इन दोनों की प्रोडक्ट आए और ऐसे दो नंबर जिनका एडिशन करने पर प्लस 25 आए और प्रोडक्ट 144। अब फैक्टराइजेशन करना तो जानते होंगे, 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आएगा 4r, तो कितना होगा 3r प्लस कितना 4, इसमें से 3 कॉमन आएगा तो 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 4r प्लस 3 इंटू 3r प्लस 4 प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। पहले फैक्टर को 0 करोगे तो r की वैल्यू आएगी -3/4, दूसरे को 0 करोगे तो r आएगा -4/3। ठीक है, तो एक बार a की वैल्यू -1 लेना, r की वैल्यू -3/4 और 3 टर्म लिखना। a की वैल्यू -1 और r की वैल्यू क्या -3/4। a की वैल्यू -1 और r की वैल्यू -3/4, तो फर्स्ट टर्म क्या जाएगी 4/3। a की वैल्यू -1, ठीक है, a की वैल्यू -1 और r की वैल्यू कितनी ले ली है -3/4, तो 3/4। दीज आर द 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी। या तो वो 3 टर्म जिनका जोड़ 13/12 है और प्रोडक्ट -1 है, वो 3 टर्म ये होंगी। अगर आप a की वैल्यू -1 लेते हो और r -4/3 लेते हो तो यहाँ -3/4 हो जाए ना, +3/4, यहाँ -1, यहाँ आपका क्या आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो ऐसी दो पॉसिबिलिटी हैं, मतलब ऐसी जीपी की 3 टर्म है जिनका सम 13/12 होगा और जिनका प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है, तो अगर आपको वो n ऑब्जेक्ट जीपी में कैलकुलेट करवाता है तो उन n ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके तब रिप्रेजेंट करना है जब आपको उन n ऑब्जेक्ट का वो प्रोडक्ट बता देता है या आपको पता रहता है। अगर वो जितने ऑब्जेक्ट जीपी में बोल रहा है उनका प्रोडक्ट नहीं बता रहा तो आप सेलेक्ट करके उन ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कोई ऐसा फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप उसको जर्नल जीपी की पहली n टर्म से रिप्रेजेंट करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 31। ये क्वेश्चन नंबर, ये दूसरे सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। द सम ऑफ 3 नंबर्स, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी। अब देखो उस टाइप का मैं क्वेश्चन कराता हूँ जब प्रोडक्ट नहीं दिया होता। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 31 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 651। फाइंड द नंबर्स। क्या कहता है वो कि 3 नंबर जीपी में है, उनका सम 31 है और उनके स्क्वायर का सम कितना है 651। तो बताओ वो तीनों नंबर क्या होंगे। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, क्या आपको जितने नंबर वो जितने ऑब्जेक्ट जीपी में बोल रहा है क्या उन ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट बता रहा है, नहीं बता रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जितने ऑब्जेक्ट वो कैलकुलेट करवा रहा है तो लेट 3 नंबर्स, जो वो 3 नंबर कैलकुलेट करवा रहा है इन जीपी आर, क्या मान लेंगे हम ए आर और ए आर स्क्वायर।
जब वो जितने ऑब्जेक्ट जीपी में कैलकुलेट करवाता है, बोलता है उतने ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट नहीं देता, तो फिर मैं उन ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट कैसे करूंगा? जर्नल जीपी की पहली उतनी टर्म से रिप्रेजेंट करके। तो 3 नंबर जीपी में बोल रहा है और तीनों नंबर का प्रोडक्ट नहीं दे रहा, तो मैं तीनों नंबर जीपी में क्या यूज करूंगा? जर्नल जीपी की पहली 3 टर्म ए आर एंड ए आर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तीनों नंबर का सम दिया हुआ है 31, तो इसका मतलब ए प्लस ए आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 31। तो यहाँ से ए कॉमन आएगा तो 1 प्लस आर स्क्वायर कितना है? 31। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक चीज़ तो मुझे ये पता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या पता है? सम ऑफ देयर स्क्वायर। इसका मतलब सम ऑफ देयर स्क्वायर का मतलब पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर आर स्क्वायर। तीसरे नंबर का स्क्वायर ए स्क्वायर आर की पावर 4 इज इक्वल टू 31 का स्क्वायर कितना आएगा? 961। ठीक है, दो चीज़ ये दी गई है, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आएगा। 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इक्वल टू 961। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपका काम क्या है? इन दोनों इक्वेशन को यूज करके एक वेरिएबल की इक्वेशन जनरेट करना, क्योंकि ए और आर दोनों निकालने होंगे। यहाँ प्रोडक्ट नहीं थी तो मैंने जर्नल जीपी की पहली 3 टर्म से 3 नंबर को रिप्रेजेंट किया। अब ये जो दोनों हैं, इन दोनों रिलेशन की मदद से ए और आर लाना होगा। देखो कैसे लाएंगे? यहाँ ए स्क्वायर है, ये आर का रिलेशन है, यहाँ ए है, ये आर का रिलेशन है। आप फर्स्ट इक्वेशन का दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो, तो यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। उधर कितना हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का? अगर मैं दोनों साइड स्क्वेयरिंग करता हूँ तो तीनों नंबर का सम कितना दिया हुआ है? 31 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 651। ये आपको बोल रखा है उसने कि उनके स्क्वायर का सम कितना है? 651। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं इस इक्वेशन का दोनों साइड स्क्वेयरिंग करता हूँ तो ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर 31 का स्क्वायर 961। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर लिया, क्योंकि इसमें ए स्क्वायर है, ये आर का रिलेशन है, इसमें ए और आर का रिलेशन है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब क्या करो आप? सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करो थर्ड इक्वेशन से। क्या होगा? ए स्क्वायर 1 प्लस आर की पावर 4 डिवाइड बाई ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर। इसका क्या होगा? स्क्वायर है इसका, इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन को थर्ड से डिवाइड किया ना, तो 651 बाई 961। ठीक है, ये 31 से कैंसिल हो जाएगा। 31 2 जा 62, 31 1 जा 31, ये कितना हो? 31 3 जा कितना? 93, 31 जा 31, तो 21 बाई 31 आ जाएगा। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। देखो अब आपके पास क्या बच गया? आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है? 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 बाई 31। अब मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूंगा? ये तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपने 9th क्लास में सीखा होगा, छोटी क्लासेज के अंदर, आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1। इसको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं? ये क्या है? आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये क्या है? आर का स्क्वायर प्लस 1। तो अगर आपके पास 3 टर्म होती हैं, उसमें से 2 टर्म परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाती हैं, तो हम उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? प्लस 2ab बना करके, ठीक है, या माइनस 2ab बना करके। कैसे बनाएंगे? आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस 1। अब ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपने प्लस 2ab चाहिए तो कितना चाहिए होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2r की पावर 6 नहीं, आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर और प्लस 1 है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए, तो 2r³ चाहिए होगा। ठीक है, और प्लस 2ab चाहने के लिए 2r³ चाहिए होगा। उस तरीके से आप फैक्टराइज मत करिएगा। देखो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर और आर स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं, छोड़ो। आर की पावर 4 क्या है? आर स्क्वायर का स्क्वायर। अब 1 को लिख लो आप 1 का स्क्वायर प्लस क्या है? ये आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको छोड़ो आप, ये क्या चीज़ है? आर स्क्वायर है आपके पास। अगर मैंने इन दोनों नंबर को परफेक्ट स्क्वायर में लिखा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab चाहिए। अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो 2ab में क्या आएगा? 2r स्क्वायर आएगा। अगर मैं इसको a मानता हूँ और इसको b मानता हूँ तो एक आर स्क्वायर ऐड कर दो और एक आर स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या मिल गया?
आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2r²। मेरे पास एक ही r² था ना, एक r² ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ तक का काम परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? ये r² प्लस 1 का होल स्क्वायर है और आगे कौन है? माइनस r²। अब a² माइनस b² क्या होगा? a प्लस b, r² प्लस r प्लस 1 और r² प्लस 1 माइनस r a माइनस b। तो ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन है। इसके अंदर अगर मैं r² ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो ये जो आपकी 3 टर्म है ये तो परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाएंगी। माइनस का r² फिर a² माइनस b² लगाएंगे तो ये इसका फैक्टराइजेशन आएगा। अब याद रखना आप आज के बाद, ये r⁴ प्लस r² प्लस 1 मतलब x⁴ प्लस x² प्लस 1 का फैक्टराइजेशन क्या आता है। अब इससे आगे करता हूँ मैं, तो इसका न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन क्या है? r² प्लस 1 प्लस r इंटू r² प्लस 1 माइनस r और डिनोमिनेटर क्या है? r² प्लस r प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21/31। क्या हो गया? एक फैक्टर तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया? r² माइनस r प्लस 1 और नीचे r² प्लस r प्लस 1। राइट साइड में क्या है? 21/31, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 31r² माइनस 31r प्लस 31, 21r² प्लस 21r प्लस 21 कितना होगा? अगर ये इधर आएगा तो 10r² बचेगा माइनस ये कितना हो जाएगा? 52r हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो 100r² और माइनस का 52 तो क्या होगा? माइनस का 50r और माइनस का 2r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो पहली दो टर्म से क्या कॉमन आएगा? 10r कॉमन आएगा। 10r कॉमन आएगा तो कितना बचेगा? r माइनस 2। थर्ड और फोर्थ टर्म में से माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन आएगा, r माइनस 5। ठीक है, दोनों में से अब r माइनस 5 कॉमन आएगा तो 10r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक r की वैल्यू 5 आएगी, एक r की वैल्यू 1/5। अब जब आपको r की 2 वैल्यू मिल चुकी हैं तो यहाँ रखिए आपको कितनी वैल्यू मिलेंगी? 2a की वैल्यू। अब 2a और r की वैल्यू से आप तीनों नंबर जीपी के कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपने ये जो 9.5 एक्सरसाइज है इसके अंदर 27 क्वेश्चन है, जैसा 27 क्वेश्चन है वैसा मैंने पहले एपी में करवा दिया था। अब आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा आज।